कांग्रेस ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन उम्मीदवार, हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तन्खा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी को बनाया उम्मीदवार। तमिलनाडु से आपको बता दें पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया है। तो राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुंद वासनिक, प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तमिलनाडु से पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, क्या अभी अपडेट मिल पा रही है? हरियाणा से अजय माकन, कर्नाटक से जयराम रमेश को टिकट दिया गया है, क्या अपडेट अभी? देखिए, 7 राज्यों में 10 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के उतारे गए हैं और उसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया चेयरपर्सन है और एआईसीसी महासचिव भी हैं। मुकुल वासनिक भी महासचिव हैं। उनको राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनको भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है, उनको तमिलनाडु से कैंडिडेट बनाया गया है राज्यसभा का। इसी तरह से जो इमरान प्रतापगढ़ी है, वो अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन है, उनको भी महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। मध्य प्रदेश से विवेक तन्खा जो लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक से जयराम रमेश और हरियाणा से अजय माकन राजस्थान के इंचार्ज हैं, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको हरियाणा से बनाया गया है कैंडिडेट। और छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन। तो इस तरह से 10 कैंडिडेट उतारे गए हैं राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से। और इनमें सारे जो फैक्टर हैं, क्षेत्रीय जातिगत संतुलन के साथ पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये कैंडिडेट उतारे गए हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं वो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट भी हैं, चाहे राजीव शुक्ला हो या अजय माकन हो, जयराम रमेश हो, विवेक तन्खा, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला। इस तरह से जो पुराने जिनको मौका नहीं मिला था उनको मौका दिया गया। रणदीप सुरजेवाला लंबे समय से यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और लंबे समय से मीडिया चेयरपर्सन की भूमिका निभा रहे थे। अजय माकन भी एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये 10 उम्मीदवार उतारे गए हैं राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर। जी शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कांग्रेस ने राजस्थान से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी उम्मीदवार हैं। आज जयपुर पहुंच सकते हैं तीनों कांग्रेस उम्मीदवार। तो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी उम्मीदवार हैं। आज जयपुर पहुंच सकते हैं तीनों कांग्रेस उम्मीदवार। तो नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करेंगे रणदीप सुरजेवाला, वासनिक। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने राजस्थान से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी उम्मीदवार होंगे। आज जयपुर तीनों कांग्रेस उम्मीदवार पहुंच सकते हैं। तो नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करेंगे रणदीप सुरजेवाला, वासनिक। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नेरुका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आज तीनों जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयपुर पहुंच सकते हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक पहुंचेंगे, क्या अपडेट?
देखिए आयुषी, राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। 3 कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, एक बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते में 3 सीट। आज भाजपा मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। घनश्याम तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। घनश्याम तिवारी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि वो बीच में पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में गए, लेकिन वो संघ पृष्ठभूमि से थे, उनकी पार्टी में वापसी हुई। आज जो ये विधायक दल की बैठक होगी, इसमें सबसे पहले नामांकन प्रक्रिया को लेकर चर्चा होगी। कौन लोग हैं जो प्रस्तावक बनेंगे, जो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने तीनों प्रत्याशी बाहर ही उतारे हैं। ऐसी स्थिति में रणनीति तय होगी कि क्या बीजेपी दूसरा प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी, क्योंकि दूसरे प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 8 से 10 विधायकों की और ज्यादा जरूरत है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस को मात देने के लिए रणनीतिक तौर पर दूसरे प्रत्याशी मैदान में उतारेगी बीजेपी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया सहित तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे और मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, ताकि कांग्रेस के जो विधायक उनकी नाराजगी है उसका फायदा मिल सके और क्रॉस वोटिंग का बीजेपी को लाभ मिले। इस रणनीति पर आज यहाँ चर्चा होगी। अगर बीजेपी को लगेगा कि कुछ विधायक उनके संपर्क में होकर वोटिंग हो सकती है, तो हो सकता है पार्टी दूसरे प्रत्याशी को उतारने पर विचार करेगी। जी शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।